आओ देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक है नेशनल वुमेन कमीशन। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 59। ठीक, चैप्टर नंबर 59 टीएमएच का। तो देखो, ये चालू करने से पहले एक अभी ये हाल ही की न्यूज़ है, मार्च 2026। ठीक है, तो उसमें न्यूज़ के माध्यम से अपन समझते हैं कि टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। महिला आयोग अध्यक्ष है ना, ये नेशनल वुमेन कमीशन अध्यक्ष की बात है, ने 60 फरियादियों की समस्याएं सुनी, महिला सुरक्षा पर किया मंथन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर है ना, रहाटकर, ये रहट से बना है, रहाटकर, रहट। ठीक है, गियर टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा उदाहरण अबुल फजल ने भी अपनी बुक के अंदर, ठीक है, तहकीक हिंद ठीक है, उसके अंदर ये वर्णन किया है रहट का। और अपने कल्चर के अंदर इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं रहट के, गियर सिस्टम। तो विजया रहाटकर में सोमवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में जनसुनवाई में 60 परिवादियों की समस्याएं सुनी। ठीक है, उन सब के बारे में बताया। फिर आप जैसे देखो कि इन्होंने इस दौरान पुलिस कमिश्नर, ठीक है, एडीजे, ठीक है, एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, फिर एडिशनल कमिश्नर जयपुर ग्रामीण एसपी, ठीक है, इन सबको सुना। फिर श्रेष्ठ महिला पुलिसकर्मियों कालिका पेट्रोलिंग, मतलब पुलिसकर्मियों से सुरक्षा का सम्मान इन्होंने जैसे किया। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई देखो, इन्होंने फरियादियों, मतलब जन सुनवाई करी, उसमें 60 महिलाओं की ग्रीवेंस सुनी। फिर जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है, जैसे देखो पुलिस कमिश्नर, ठीक है, एडीजी, एडिशनल कमिश्नर, इन लोगों को, ये लोग उपस्थित थे जन सुनवाई में। किनके कहने पे? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विजया रहाटकर, उनके कहने पे यहाँ उपस्थित थे। और इन फरियादियों की सभी ने गहनता से सुनी और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने इन पुलिसकर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन फरियादियों की समस्या को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। समझ गए आप? तो देखो कितना बड़ा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से है, ये अपने को समझना है। ओके, तो ये अपने जो टॉपिक है नेशनल वुमेन कमीशन का, इसका मैंने आपको एक बैकग्राउंड न्यूज़ के माध्यम से समझाया। अपन डाइव करते हैं अपने टॉपिक में। आओ, तो अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 59 नेशनल वुमेन कमीशन, एनडब्ल्यूसी से ये अपन को, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग। कमेटी कौन सी थी? नेशनल कमेटी, ठीक है, एनसीएसडब्ल्यूआई, नेशनल कमेटी फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन आई थी, रिकमेंडेशन इसने करी थी, रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टू फुलफिल द सर्विलांस फंक्शन। सर्विलांस फंक्शन का मतलब कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों पे गहनता से सुनवाई और उनका निराकरण हो, तो उनकी समस्या है। ठीक है, तो ये एनसीएसडब्ल्यूआई ने सिफारिश दी थी अपने 1974 में, और इसने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल पे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात इसने करी थी। इसने एनसीएसडब्ल्यूआई, नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि CEDAW 1979, ये क्या था? कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रीटी थी। क्या? अपन बोलते हैं ना ABCD, तो CDEAW। ठीक है, तो कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, DAW, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये 79 के अंदर हुआ। तो अपन क्या वो माइलस्टोन्स पढ़ रहे हैं जिनके आधार पे या जिनके इफेक्ट में या जिनकी रिकमेंडेशन पे नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 1974 अपन ने देखा, 1979 देखा। फिर अपन 1988 में क्या देखते हैं? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना। किसके पर्सपेक्टिव, मतलब किसके संदर्भ में? तो महिलाओं के संदर्भ में। एनपीपी बना 1988 से 2000। ठीक है, इसने रिकमेंडेशन दी, ठीक है, कि एक अपेक्स बॉडी वुमेन की बने। तो 1988 में दी इसने अपनी सिफारिश, और फिर अलग अलग लेवल्स पे, सिचुएशंस पे ये 2000 तक देता रहा। तो ये जब अपन ने जो तीनों पढ़े, 74, 79 और 88, इनका एक कम्युनिटी इफेक्ट ये था कि 1990 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया। ठीक है, उस एक्ट के आधार पर कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना हुई कब हुई? 1992 के अंदर। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट क्या है? 31 जनवरी 1992। ठीक, 312 याद रख लेना अपन को, 312 से 31 जनवरी, और ये 2 से है 1992। याद रखने के लिए क्या है? इससे एक दिन पहले 30 जनवरी को अपन क्या जैसे देखते हैं, डेथ ऑफ महात्मा गांधी, और 30 जनवरी को अपन एंटी लेप्रोसी डे, कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। तो मतलब गांधी जी से अगले दिन की ये बात है। गांधी जी के मर्डर 1948 थे ना, उससे अगले दिन की बात है, तो दिन ही समान है, ईयर से कोई लेना देना नहीं है। तो 30 जनवरी मर्डर ऑफ गांधी जी, नाथुराम गोडसे, एंड 31 जनवरी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NWC। ऐसे याद रख लेना अपने को। अभी अपन देखेंगे सरोजिनी नायडू का नाम आएगा,
है कि नहीं है। तो गांधी जी के फॉलोअर, तो सरोजिनी नायडू अपन जैसे देख लेंगे, जैन, मतलब 31 जनवरी गांधी जी की फिलॉसफी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं NWC नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 31 जनवरी 1992। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेटअप एज स्टैच्यूटरी बॉडी। अपन नेचर देखेंगे कैसे, स्टैच्यूटरी, वैधानिक है, क्योंकि विधान से ताकत मिली है, स्टैच्यू से ताकत मिली है, जो 1990 में इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, इन जनवरी 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू मतलब क्या फंक्शंस, टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल जो कानून जो हैं उनके संबंधित सेफगार्ड मिले। रिकमेंडेशन ऑफ रेमेडीज एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये कानून में किस तरह से क्या चेंजेस किए जाएं जिससे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। नेक्स्ट, फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज, जैसे मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि 60 फरियादियों की सुनी, ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम ये इस तरफ से ही डेवलप, इस तरह से डेवलप करने की बात थी। तो कैसे कैसे देख रहे हैं आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स, देन लेजिस्लेटिव मेजर्स, तीसरा अपन ने ग्रीवेंस, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज, और तीसरा नेक्स्ट पॉलिसी मैटर्स। पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है आईएएस में पूछना कि जैसे वाई वांट टू बिकम एन आईएएस, तो आईएएस और अदर सर्विसेज में क्या फ़र्क है कि आईएएस जो टॉप मोस्ट ब्रास ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्रास जो अपनी ब्यूरोक्रेसी का है, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनाने से उनका वास्ता पड़ता है। फिर फील्ड में अदर डिपार्टमेंट जो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आईएएस जैसे पोस्ट पर पहुँचने के बाद ही अपन पॉलिसी मेकिंग से जुड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं बनना चाहता हूँ, है ना। एक बहुत बड़ा एक उस मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन होता है और उसका एक बहुत मैच्योर आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो पॉलिसी मैटर्स जो है उन पे ऐसी पॉलिसी डिसाइड करना, बनाना जिसमें कि महिलाओं संबंधी जो इशू हैं उनको गहनता से रखा जाए और उसमें गहनता से ही एक प्रभावशाली तरीके से उनके मुद्दों का समाधान की एक प्रयास किया जाए, ऐसी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। फिर नेशनल पॉलिसी एंड वुमेन 1996 के अंदर घोषणा हुई। तो अपन ने क्या देखा, 1990 के अंदर एक्ट आ गया, 92 में कमीशन आ गया, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी अपन देखेंगे अभी, ठीक है। फिर राजस्थान, अपन मैं बता रहा था जैसे राजस्थान वुमेन कमीशन, ये कब, ये 23 अप्रैल 1999, ठीक है, 23 अप्रैल 1999। नेशनल लेवल पे तो अपन ने देख लिया 312 देखा ना, 31 जनवरी 1992, और 7 साल बाद 1999 में स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर बना 23 अप्रैल 1999। फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है, देखो एक क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे अपन सिंगुलर में बोलते हैं वुमेन, अब इसका जो प्लूरल होता है ना बहुवचन, वो WMEN होता है, ठीक है, वुमेन, ये वुमेन्स नहीं होता है, वुमेन होता है। अब पॉजिटिव नाउन बताने के लिए क्या कर देते हैं अपन, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में रखना, वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, ठीक है। तो नेशनल वुमेन्स डे का बनाते हैं अपन, मतलब महिला है ना, एक महिलाओं से संबंधित, तो इसलिए पॉजिटिव नाउन ओपन ने कर दिया। 13 फरवरी को ये तो नेशनल है, पहले इंटरनेशनल पढ़ो ना। हाँ, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को अपन मनाते हैं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये 8 मार्च क्यों मनाते हैं कि 8 मार्च 1917, 17 आ रहा है ना, 17, 7 और 1 8 आ गया। तो यहाँ 8 मार्च 1917 को रशिया में स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक बाई रशियन टेक्सटाइल वुमेन्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कहाँ पे, पेट्रोगार्ड में, लेनिनग्राड, पेट्रोगार्ड, आप देखो जैसे रशिया का मैप है, ठीक है। तो इधर ये मॉस्को साइड में मॉस्को, लेनिनग्राड, पेट्रोगार्ड, ये इधर दिखेंगे आपको। तो वहाँ पे स्ट्राइक हुई थी, टेक्सटाइल वर्कर्स ने करी, वुमेन टेक्सटाइल वर्कर्स ने, बेहतर कंडीशंस के लिए आफ्टर वर्ल्ड वार 1। इसी को ये हिस्सा था ये मेंसिफिक रिवोल्यूशन का। आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आप 2 तरह की रिवोल्यूशन पढ़ते हैं, मेंसिफिक रिवोल्यूशन एंड बोल्शेविक रिवोल्यूशन, ठीक है। ये मार्च 1917 की है और ये अक्टूबर 1917 की है, रशियन रिवोल्यूशन जब अपन पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो उस 8 मार्च 1917 को कॉमेमोरेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए अपन देखते हैं 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है अपने, 13 फरवरी, 14 फरवरी तो याद होगा ही आपको, उसे एक दिन पहले 13 फरवरी भी याद रख लो। वो बर्थडे, वो क्यों मनाते हैं, बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट इंडियन वुमेन, वुमेन नहीं इंडियन वुमेन, है ना। इससे पहले बन चुकी थी एनी बेसेंट, तो वो इंडियन नहीं थी, वो तो आयरलैंड से थी। तो यह इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी। एंड अपॉइंटेड एज, मतलब फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ स्टेट यूपी, उसमें यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, आज़ाद भारत का 1949 में ऐसा।
फर्स्ट गवर्नर बनी थी। सीएम फर्स्ट फीमेल सीएम हुआ सुशीला कृपलानी, वो भी यूपी की थी और ये अपने गवर्नर थी, ठीक है। और 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के। 1925 याद होता है तो 24 भी याद होना चाहिए। ये बेलगांव अधिवेशन है, बेलगांव कर्नाटका, जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार करी 1924 में बेलगांव, 25 में सरोजिनी नायडू। तो ऐसे ही मैं बता रहा था ना अभी, 30 जनवरी को डेथ हुई महात्मा गांधी की और 31 जनवरी को अपन देख रहे हैं कि वुमेन्स की बात। वुमेन कौन? अपने सरोजिनी नायडू, मतलब नेशनल वुमेन कमीशन। ऐसे याद रखना आपने को, मेरे को ऐसे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेचर कैसा है इंस्टीट्यूशन का? वैधानिक है, स्टेचुरी, क्योंकि कानून से ताकत मिली है। 90 का कानून है, इंडियन पार्लियामेंट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1990 एक्ट की। और कमीशन की स्थापना कब हुई इस एक्ट के तहत? 2 साल बाद 1992 में, और स्टेट लेवल पे 7 साल बाद 1999 में, 23 अप्रैल। किस मिनिस्टर के अंडर में आते हैं? जितने भी अपन ये इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं सबकी मिनिस्ट्री अपन को ध्यान होनी चाहिए। तो हर की मैं बताते आया हूँ, समझ में वैसे ध्यान रखूँ। तो अपन देख रहे हैं कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है और इस मिनिस्ट्री की स्थापना हुई थी 2006 में। तो भाई कमीशन तो 1992 से बना हुआ है, तब तक इसके अंडर में था। तो अपन ने देखा 1985 से 2006 तक क्या था? वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी। तो 1990 से 2006 तक ये वुमेन डेवलपमेंट अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में रहा। और 2006 में जब WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्थापना हो गई, WCD बोलते हैं शॉर्ट में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो फिर उसके अंडर में आ गया अपने नेशनल वुमेन कमीशन। स्ट्रक्चर क्या है? 1+5, बिल्कुल ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर अपन ने देखा था NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का 1+5। चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन पर्सन कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है, जो पर्सन कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो मतलब कहना मतलब वुमेन से रिलेटेड इश्यूज के अंदर सोशल लेवल पर उन्होंने काम किया हुआ हो। प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती विजया आर राहटकर, जैसे मैंने अभी वो न्यूज़ में बताया था। मेंबर कितने होते हैं? 5, ठीक है। ये कौन कौन हो सकते हैं? लीगल फील्ड से, ट्रेड यूनियन फील्ड में एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन या सोशल वेलफेयर में जिनका एक्सपीरियंस हो। एक मेंबर SC/ST कम्युनिटी से होना मस्ट है। अपॉइंटेड और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये नॉमिनेशन के द्वारा। राष्ट्रपति का कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पे अपॉइंटमेंट में। अभी अपन ने पिछले NHRC SSRC पढ़ा था। NHRC में प्रेसिडेंट एंड SSRC इज गवर्नर। नेशनल वुमेन कमीशन में किस अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का कोई भी लेना देना किसी भी तरह से नहीं है। सिर्फ जो सिमिलरिटी देखी अपन ने NHRC और NWC के अंदर, वो मेंबर्स के मामले में थी 1+5। फिर मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे भी ऊपर आपको मैंने पढ़ा दिया। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर क्या है? 3 ईयर्स, ठीक है। 70 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई भी ऐसा लागू नहीं है, 3 साल है। रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, राष्ट्रपति का कोई सीन में नहीं है। रिमूवल ग्राउंड्स क्या है? नॉर्मल, जैसे दिवालिया हो गया, अपराध जो मैंने बताया थे पहले में जो अपन ने पढ़े हुए हैं वो सीधे से यहाँ रिपीट होते हैं। अक्षम, अनेबल, अनुपस्थित, अब्सेंट रहते हैं लगातार 3 बैठक तक, ठीक है। तो टेन्योर 3 साल का, 3 और 3 बैठक तक अनुपस्थित। दुरुपयोग किया अपने पावर का, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊंगा ये दुरुपयोग किया अपने पावर का, तो जैसे राजस्थान के संदर्भ में आपको बताऊंगा, जैसे सुमन शर्मा ने रेप पीड़ित जो थी, तो उनके साथ उन्होंने सेल्फी खींची सुमन शर्मा ने, ठीक है। तो वो काफ़ी फिर क्रिटिकल हुआ मीडिया के अंदर, फिर उनको हटाया गया। तो वो दुरुपयोग था अपने पद का, कि एक रेप, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी किसी बाल में डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, किसी भी लेवल पे, ना पुलिस स्टेशन में, ना कोर्ट में, और ना किसी इंस्टीट्यूशन में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा वो रेप पीड़ित से मिलने गए अपने महिला पुलिस थाने में, और रेप पीड़ित के साथ उन्होंने सेल्फी खींची। वो मीडिया के अंदर आ गई, आप गूगल में डालो आएगा, फोटो ऑफ सुमन शर्मा विथ रेप विक्टिम। तो फिर उनको हटाया गया स्टेट वुमेन कमीशन के पद से। तो पद का किसी भी तरह से आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट की इनको पावर होती हैं। PMLA क्या है? परिवार महिला लोक अदालत है ना, मतलब परिवार महिला लोक अदालत, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। विशाखा केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एट वर्क प्लेस, ठीक है ना, वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा, ये विशाखा गाइडलाइन है। 1997 में भटेरी विलेज है अपने बस्ती में, वहाँ पे अपने भंवरी देवी, एक तो भंवरी देवी जोधपुर में हुई है जो तो कुख्यात, ये विख्यात भटेरी अपने बस्ती की। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और इनसे गैंग रेप हुआ था।
फिर उस गैंगरेप पे इंटरनेशनल मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इंटरनेशनल वो इशू बना, ठीक है। तो उनकी जो जज थी उनका नाम था विशाखा, तो उन्होंने फिर पैरवी करी सुप्रीम कोर्ट में और वो उनकी फेवर में जब आया। तो चूंकि भंवरी देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और कार्यस्थल पे महिला मतलब वो बाल विवाह के विरुद्ध में उन्होंने कैंपिंग चला रखी थी, तो आंगनबाड़ी जो उनका कार्यस्थल था वहीं पे उनसे गैंगरेप हुआ था। तो उसके अगेंस्ट में फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया मतलब कि जो भी हुआ गलत हुआ और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकना सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है, तब ये विशाखा गाइडलाइन बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, विशाखा जजमेंट को एग्जाम में पूछा जाता है, विशाखा गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू ऐसे ऐसे। तो और ये कब का है ये जजमेंट? 1997 का। कई बार फ्लो में जब पूछते हैं कि क्रम में जचाओ इवेंट्स को तो विशाखा गाइडलाइन उसमें आता है, ठीक है। बटेरी विलेज बस्सी मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था 2008 में, मैंने पहला IAS का इंटरव्यू दिया था जब, ठीक है। तो उस समय जब अपन जैसे राजस्थान से होते हैं, जयपुर से होते हैं, तो ये चीज़ें तो तैयार होती हैं। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी में भी, चाहे UPSC है चाहे RPSC, तो आपकी ट्रेनिंग होगी, तो OTS में ट्रेनिंग होगी RS में सिलेक्शन होने पे, और उधर अपने लिप्साना में होगी, या आप LVS अपने हैदराबाद अपने IPS की पहली जो क्लास होगी आपकी वो ये विशाखा गाइडलाइन की क्लास होगी, है ना। तो वो एक सेंसिटाइज करने के लिए, समझ गए। तो ये था अपना विशाखा गाइडलाइन 1997। और आप जैसे फ्लो में जैसे देखोगे ना, तो देखो वुमेन कमीशन 1992, फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, देन विशाखा गाइडलाइन 1997, और फिर राजस्थान अपने वुमेन कमीशन 1999, 23 अप्रैल 1999। तो ऐसे कई बार इन इवेंट्स को फ्लो में या सीक्वेंस में जमाने वाले क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये देखा अपन ने नेशनल वुमेन कमीशन। फिर आगे आता है अपन ने जैसे स्टेट वुमेन कमीशन की जैसे बात हो राजस्थान के संदर्भ में, अपन उसको देखेंगे, ठीक है ना। और फंक्शंस क्या हैं जैसे, तो फंक्शन तो देखो जैसे मैंने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, लीगल, एग्रीमेंट्स, रिड्यूसल मैकेनिज्म और पॉलिसी मेकिंग संबंधी से जो काम है वो सारे। और बाकी न्यूज़ आपको याद है ही, सबसे पहले जो मैंने दिखाई थी, तो उन सबको मिला के अपन फंक्शंस लिख सकते हैं। आप मत तो सर ने फंक्शन तो बताया नहीं, अरे फंक्शन तो आप इतनी जी के पढ़ लेते हो, आराम से लिख सकते हो, तो कोई एक्सप्रेसली फंक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये था अपना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट में अपन देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक स्टेट रेप्लिका, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन राजस्थान के संदर्भ में। ओके, बस छोटे छोटे टॉपिक हैं, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और क्वेश्चन देखते जाओ, और ज़्यादा इनका कुछ मतलब एग्जाम की दृष्टि से इतना ही इंपॉर्टेंस है। बाकी तो अपन ऐसे वगैरह के अंदर जब यूज़ करते हैं तो अनलिमिटेड इंपॉर्टेंस है, और प्रैक्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंस है जिसकी हद नहीं है। ओके।